ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोवन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने श्लोक क्रमांक कौन कौन सा किया? 5 6 7 नहीं 6 7 8 8 तक हो गया प्रभु जी। 8 तक हो गया ना? जी। तो कल हमने 6 7 8 किया, 3 श्लोकों को किया। तो 6 में कहते हैं अर्जुन अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि मैं कृष्ण से अलग हो गया हूं तो मेरी क्या परिस्थिति। मेरे पास जो भी था वो सब कृष्ण का दिया हुआ था। वो बता रहे हैं मैंने अभी अभी उन्हें खोया है जिनके क्षण मात्र वियोग से समस्त ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस प्रकार प्राण रहित शरीर। 7वें श्लोक में कहते हैं उनकी कृपा शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पाणी ग्रहण कर सका। और 8वें नंबर श्लोक में कहते हैं क्योंकि वे मेरे निकट थे अतः मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव और उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका और इस प्रकार अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मैं नामक असुर को जलते हुए खांडव वन में से बचाया जा सका। इस प्रकार हम अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्प कला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके जहां राजसु यज्ञ के समय सभी राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदर प्रदान कर सके। तो इस प्रकार अर्जुन अपनी विलाप को प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं कृष्ण के बिना कैसे जी रहा हूं, मेरा अस्तित्व नहीं है। मेरे पास जो भी ऐश्वर्य था, जो भी भोग रहा था मैं, वो कृष्ण की बदौलत ही भोग रहा। तो हम आगे आज श्लोक नंबर 9 में प्रवेश करते हैं। ठीक है, क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 9, अध्याय 15, स्कंद 1, पांडवों की सामयिक निवृत्ति। यत तेजसा नृपशिरो आंग्रिमहन्मखार्थम यत यत् तेजसा तेजसाशिरो अग्निमहन्मखार्थम् आर्यो अनुज सत्व गजायुत्सत्ववीर्य आर्यो आर्यो अनुसत्त्वगजायुत्सत्तवीर्यः तेनाहृता प्रथम नाथ मखाय भूपा
यन्मोचितास्तद्नयन बलिमध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरो अङ्घ्रिमहन्मखार्थम् आर्यो अनुजसत्त्वगजायुत्सत्त्ववीर्यः तेनाहृतः प्रथमनाथमखाय भूपा यन्मोचिता स्तदन बलिन्मध्वरेते यत्तेजसा निर्शिरो मन्मखार्थम् यत्तेजसा नृपशिरो अग्निग्रीमन्मखार्थम् आर्योऽनुजत्स्वगजायुत्सत्त्ववीर्यः गजायुत्सत्त्ववीर्यः तेनाहृता प्रथमनात्मकाय भूपा यन्मोचिता तद्नयन बलिमध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरो अङ्घ्रिमहन्मखार्थम् आर्यो अनुसत्त्वगजायुत्सत्त्ववीर्यः तेनाहृतः प्रमथनाथमखाय भूपा यन्मोचितास्तद्नयन बलिम् अध्वरेते हरे कृष्ण। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने श्री भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये समस्त राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने हेतु लाए गए थे, किंतु उनको मुक्त कर दिया गया। अंत में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरोभश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में अब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं नहीं, केवल आपका जो छोटा भाई था भीम, उस पे भी उन्होंने ही कृपा करी। आपका जो राजसू यज्ञ हो पाया वो उसमें भी भगवान कृष्ण की कृपा थी। कह रहे हैं श्लोक में यत तेजसा, यत तेजसा मतलब जिसके तेज से, कृष्ण जो कि हैं भगवान, उनके तेज से, यत तेजसा उनकी कृपा से, उनकी शक्ति से, नृप शिरो आंग्री महन मखार्थम, ऐसे जरासंध, नृप शिरो मीन्स जो अनेक अनेक राजा, नृप शिरो का अर्थ क्या लिया गया यहाँ पे, नृप शिर आंग्री जिसके पांव राजाओं के सिरों से अलंकृत हो। तो अनेक अनेक जो राजा आए थे उनको बंदी बना दिया गया था जरासंध के द्वारा। तो ऐसे जरासंध जिसके पैर में अनेक राजा अपना मस्तक लगाते हैं, नृप शिरो आंग्री महन मुखार्थम, है ना। और काय के लिए, मखार्थम मीन्स यज्ञ के लिए मार देना चाहते थे, इसलिए वो सारे राजा जो है ना, मखार्थम यज्ञ हेतु वो सारे राजाओं को इकट्ठे किया जिनके सरों पे जरासंध का पैर था। मतलब बता रहे हैं कि वे बेचारे सारे के सारे जरासंध के अधीनस्थ थे। जरासंध बड़ा शक्तिशाली था और उन्होंने सब बहुत सारे राजाओं को एकत्रित किया था और वो जो है उनके सरों पे पैर रखता था। मतलब ये सरों पे पैर रखना मतलब एक ये उपमा दे रहे हैं कि वो सारे के सारे इसके पैरों के भी नीचे रहते थे। मतलब इतनी शक्ति नहीं थी जो उसको मना कर सकें या उनका विरोध कर सके। जरासंध बहुत शक्तिशाली। तो मखारतम कह रहे हैं फिर आर्यो, आर्यो मीन्स आर्य, जो भीमसेन की बात चल रही, आर्यो अनुजस्त्वम, आपके अनुज जो मेरे बड़े भाई आर्य, आर्य मीन्स मेरे बड़े भाई, और अनुजस्त्वम मीन्स आपके अनुज, युधिष्ठिर के छोटे भाई और मेरे बड़े भाई भीमसेन की बात चल रही है। क्या करें, गजायुत सत्व वीर्य, गजायुत मीन्स 10,000 हाथियों का बल था जिनके पास, सत्व वीर्य उतने महान वीर थे। और ये 10,000 हाथियों का बल भी कहाँ से आया, कृष्ण की कृपा से आया और किसी की कृपा से नहीं है। और क्या करें, तेना हृता, और वे जो तेना, तेना मीन्स जरासंध, जो हृता मीन्स तेना हृता, जो जरासंध के द्वारा एकत्रित हुए राजा थे उनके लिए कह रहे हैं अब, प्रमथनाथ मखाय भूपा, ये जरासंध जो था ये शिव जी का भक्त था और इसने महाभैरव के यज्ञ में बलि देने के लिए उन राजाओं को एकत्रित किया था। तो यहाँ कह रहे हैं प्रमथनाथ मखाय भूपा, मखाय मीन्स जो यज्ञ में अनेक अनेक हम डालते हैं ना, उनको कह रहे हैं मखाय। यज्ञ के लिए सामग्री जो एकत्रित की जाती, जो डाली जाती यज्ञ में, वो उसको मखाय कहते हैं। और भूपा मीन्स राजाओं को, वो राजाओं को बलि के रूप में यज्ञ में डालना चाहता था, इसलिए प्रमथनाथ महाभैरव यज्ञ में वो राजाओं को डालने के लिए एकत्रित किया था। किसने, जरासंध ने। फिर कह रहे हैं यन्मोचितास्तद नयन बलिमत वरेते, वे मुक्त हो पाए, यन्मोचितास्त उन सभी को छुड़वा लिया गया, उन सभी राजाओं को जिनको बलि चढ़ाने के लिए इसने जरासंध ने बुलाया था, किडनैप किया था या बंदी बना के रखा था, उन सबों के लिए तत् अनयन, वो सब लाए थे वहां पे बलि के लिए, बलि मत वरे थे उन सबको। फिर वो जब छूट गए तब फिर ये सारे के सारे राजा जो छूट गए थे ये आप ही को भेंट देने के लिए फिर आपके यज्ञ में आए। बलि मत वरे थे वो सारे की भेंट लेके आए थे, क्योंकि आपकी कृपा से, आपके छोटे भाई कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की शक्ति से उनको छुड़ा लिया गया, इसलिए वो अब आज के राजसू यज्ञ में आपके लिए भेंटे लेके आए थे, मतलब आए हैं नहीं, आए थे। तो यहाँ पे बेसिकली जरासंध की बात चल रही है, जरासंध की पूरी कथा इसमें वर्णन है। तो एक बार हम पढ़ ही लेते हैं तात्पर्य, जिसमें फटाफट कथा हो जाएगी। आनंदायनी माता जी आप पढ़ लेंगी ना तात्पर्य, मैं शेयर कर लेता हूँ। मैं पुस्तक पढ़ ले रहा हूँ प्रभु जी, बुक से पढ़ी। इससे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। तात्पर्य द्वारा
श्रील प्रभुपाद की जय। जरासंध मगध का अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उसके जन्म तथा कार्यकलापों की कथा भी अत्यंत रोचक है। उसका पिता बृहद्रथ राजा भी मगध का अत्यंत संपन्न एवं शक्तिशाली राजा था। उसने काशी के राजा की 2 पुत्रियों से विवाह किया था, किंतु उसको कोई पुत्र नहीं था। दोनों पत्नियों से कोई पुत्र उत्पन्न न होने से निराश होकर राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। वहां पर एक महर्षि ने उसे पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया और रानियों को खाने हेतु एक आम दिया। रानियों ने आम खा लिया तो वे शीघ्र ही गर्भिणी हो गई। राजा अत्यंत प्रसन्न था कि रानियां गर्भवती हैं, किंतु जब समय पूरा हुआ तो दोनों रानियों के गर्भ से 2 भागों में विभाजित एक बालक उत्पन्न हुआ। ये दोनों भाग जंगल में फेंक दिए गए। जहां एक महान असुरिनी रहती थी, वह अत्यंत प्रसन्न हुई कि उसके खाने हेतु नवजात शिशु का रक्त तथा मांस मिला, किंतु उत्सुकतावश उसने उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया तो एक पूर्ण शिशु बन गया और उसमें जान आ गई। यह असुरिनी जरा नाम से विख्यात थी। वह संतानहीन राजा के ऊपर दया करके राजा के पास गई और उसे वह सुंदर बालक भेंट कराई। राजा उस असुरिनी से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे इच्छित पुरस्कार मांगने हेतु कहा। राक्षसी ने इच्छा व्यक्त की कि इस बालक का नाम उसके नाम पर रखा जाए। इस प्रकार उस बालक का नाम जरासंध पड़ा, जिसका अर्थ है जरा नामक असुरिनी द्वारा जोड़ा हुआ। वास्तव में यह जरासंध विप्रचित्ति नामक असुर के अंश के रूप में उत्पन्न हुआ था। जिस साधु ने रानियों को पुत्र का वरदान दिया वह चंद्र कौशिक कहलाता था, जिसने राजा के समक्ष उस पुत्र के बारे में भविष्य कथन किया था। चूंकि जन्म से ही जरासंध में आसुरी गुण थे, अतः स्वभावतः वह समस्त भूत प्रेतों के स्वामी शिव का महान भक्त बना। जिस प्रकार रावण शिव का महान भक्त था, उसी प्रकार जरासंध भी था। वह बंदी बनाए गए सभी राजाओं को महाभैरव यानी शिव के समक्ष बलि चढ़ा देता था। इस प्रकार अपनी सैन्य शक्ति से उसने अनेक छोटे छोटे राजाओं को हराकर उन्हें बंदी बनाकर महाभैरव के समक्ष बलि चढ़ा दिया था। महाभैरव या काल भैरव के अनेक भक्त बिहार प्रांत में पाए जाते हैं, जो पूर्व में मगध कहलाता था। जरासंध भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का संबंधी था, अतएव कंस की मृत्यु के बाद वह भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा शत्रु बन गया और जरासंध तथा भगवान श्री कृष्ण के बीच कई युद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण उसका वध करना चाहते थे, किंतु वे यह भी चाहते थे कि जो लोग जरासंध के सैनिक हैं वे न मारे जाएं। अतएव उसे मारने की योजना बनाई गई। भगवान श्री कृष्ण, भीम तथा अर्जुन तीनों निर्धन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास गए, उससे भिक्षा मांगी। जरासंध ब्राह्मणों को भिक्षा देने के से कभी अस्वीकार नहीं करता था और उसने अनेक यज्ञ भी किए थे, तो भी वह भक्ति में सेवा के स्तर पर नहीं था। भगवान श्री कृष्ण, भीम तथा अर्जुन ने उससे मल्ल युद्ध करने की भिक्षा मांगी और यह तय हुआ कि जरासंध केवल भीम से मल्ल युद्ध करेगा। इस प्रकार वे सब जरासंध के अतिथि तथा प्रतिद्वंदी भी थे। भीम तथा जरासंध कई दिनों तक मल्ल युद्ध करते रहे। जब भीम निराश हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे संकेत किया कि बचपन में जरासंध को जोड़ा गया था, अतः भीम ने पुनः उसे 2 भागों में चीर करके मार डाला और जितने राजा महाभैरव के समक्ष बलि किए जाने हेतु बंदी गृह में रोके गए थे, उन सबको भीम ने मुक्त कराया। इस प्रकार पांडवों के प्रति कृतज्ञ होने के कारण उन्होंने राजा युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार किया। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार की कथा है जो जरासंध की है। जरासंध का उत्पत्ति 2 भागों में हुआ था और उसको जोड़ा गया था जरा नामक आसुरी द्वारा। असुर कंस की 2 पत्नियां थी, कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, जो कि जरासंध की पुत्रियां थी, है ना। तो कंस बेसिकली जरासंध का दामाद था। तो जब कंस को मार दिया कृष्ण ने, तब जरासंध ने बोला कि मेरी पुत्रियों को उसने जो है ना विधवा कर दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं कृष्ण को। और वह बार बार 23 अक्षुणी सेना लेकर युद्ध करने आ जाता था कृष्ण के पास। कृष्ण बलराम स्वयं अकेले ही उसकी लगभग पूरी सेना को मार देते थे
जो जो नेगेटिव लोग थे उनकी सेना में, फिर वापस भेज देते थे। वो जाता था, इकट्ठे करके लाता था, फिर भगवान कृष्ण और बलराम उसको मार देते थे। तो इस प्रकार से 23 बार हुआ। तो इसमें बहुत से घटनाएं आती हैं। बोले भगवान ने जरासंध को क्यों नहीं मारा? तो इसलिए नहीं मारा क्योंकि जरासंध जो है ना, हर बार ब्राह्मणों को जो है वो आस्था रखता था, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेके आता था, और भगवान कभी नहीं चाहते थे कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद विफल जाए, इसलिए भगवान उसको कभी नहीं मारते थे। तो एक बार क्या हुआ, जब इसने राजाओं को बंदी बना लिया, काल महाभैरव यज्ञ में बलि देने के लिए अनेक अनेक राजाओं को बंदी बना लिया, तब उन राजाओं ने चिट्ठी लिखी कृष्ण को कि हमको इसके यहाँ से बचाया जाए, हमारा जो है ये बलि देना चाहता है। तो कृष्ण द्वारका में थे। यदुवंशियों के साथ कृष्ण ने चर्चा करी कि क्या किया जाए, कि कैसे क्या चला जाए और युद्ध किया जाए जरासंध से। तब नारद जी का वहां पे प्राकट्य होता है, और नारद जी प्रणाम करते हैं कृष्ण को, और बातचीत चलती है। तब कृष्ण बताते हैं कि ऐसा ऐसा लेटर आया, नारद जी आप बताइए क्या करना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि आपका प्रिय युधिष्ठिर जो है वो राजसू यज्ञ करना चाह रहा है, वो उसने प्लानिंग कर ली है, और राजसू यज्ञ करने के लिए वैसे ही पूरी पृथ्वी को अपने अधीनस्थ करना पड़ता है, जितने भी राजा हैं उनको आधिपत्य स्वीकार करना पड़ेगा युधिष्ठिर का। तो बोले आप चले जाइए, और वहां से फिर इसी प्रयोजन के उद्देश्य से जरासंध का जो है युद्ध करके खत्म कर। तो कृष्ण जाते हैं हस्तिनापुर, वहां कृष्ण और भीम और अर्जुन तीनों वेश बदलकर साधु का रूप लेके जाते जरासंध के पास, और उससे हमने जैसे सुना कि मल्ल युद्ध की भिक्षा मांगते। तब जरासंध जो है बोलता है, कृष्ण तू तो भगोड़ा है, पहचान जाता है वो, बोले तेरे से युद्ध नहीं करूंगा। और जो है अर्जुन, तो बोले अर्जुन भी कमजोर दिख रहा है, बोले मेरे टक्कर का कौन है? भीम है, मैं अपने भीम टक्कर के आदमी से ही युद्ध करूंगा, ऐसे लोगों से युद्ध न करूं। तो फिर कहते हैं इन दोनों का जो मल्ल युद्ध है ना, वो 21 दिनों तक चला। कितने दिनों तक? 21 डेज तक भीम और जरासंध का युद्ध चला। मल्ल युद्ध मीन्स वही जैसे कुश्ती होती हो। 21 दिनों तक चलने के बाद भीम थक गए। भीम आए कृष्ण के पास डेली शाम को, जैसे ये महाभारत युद्ध होता ना, सूर्यास्त के बाद बंद हो जाता, तो वैसे ही मल्ल युद्ध भी बंद हो जाता। फिर सवेरे से शाम तक मल्ल युद्ध चले, फिर शाम को बंद। तो एक दिन 21 दिनों के बाद भीम जो है ना, बोलते हैं कृष्ण को मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा ये मरता नहीं है, ये बहुत ज्यादा, क्योंकि जरासंध में भी 10,000 हाथियों का बल था, और भीम में भी 10,000 हाथियों का बल था। तो दोनों टक्कर के थे ना, कैसे मार सकते थे दोनों? एकदम वो मारे ये मारे, ये मारे वो मारे, यही चल रहा था, हार ही नहीं रहा था कोई। तब कृष्ण ने उसको उक्ति बताई, और तब कृष्ण ने बोला कि इसको तुम फाड़ के 2 हिस्सों में अलग अलग कर दो, तब जाके ये मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। तब कृष्ण की कृपा से जरासंध को मार सके भीम। कृष्ण की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो पा रहा है, हम ये देख रहे हैं। जहां जाओ वहां कृष्ण की कृपा है ही है, तभी पांडवों ने कुछ कर पाए, देखो ना, नहीं तो मजाक है किसी जरासंध को मारना, नहीं मार पाते जब तक कृष्ण नहीं चाहते। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। 10 नंबर श्लोक क्लियर है? जी प्रभु जी। पत्न्यास्तावधिमाच्य क्लिप्त महाभिषेक महाभिषेक पत्न्यास्तावधिमाच्य क्लिप्त महाभिषेक श्लाघेष्ट चारु कबरम कितवै सभायाम दृष्टां विकीर्य पदयो पतिताश्रुमुख्या यस्तत्स्त्रियो कृत हतेष विमुक्त केशा
पत्न्यास्तवाधिमक्लिप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारु कबरम कितवैह सभायाम स्पृष्टं विकीर्य पदयो पतिता श्रुमुख्या यस्ति स्त्रयो कृतहतेश विमुक्त केसा पत्न्यास्तवाधीमखकल्पित महाभिषेका श्लाघिष्ठिचारुकबरं कृतवः सभायाम् पृष्ठं विकीर्य पदयो पतिताश्रमुख्या यस्तस्त्रियो प्रेततेष विमुक्तकेशः अनुवाद। उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसू यज्ञ के अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उस समय वह अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी। तो यहाँ पे द्रौपदी की बात चल रही है कि द्रौपदी से जो अभद्र व्यवहार किया गया था दुशासन दुर्योधन द्वारा, जो उसके चीरहरण करने की कोशिश की गई थी द्रौपदी की, उसकी रक्षा भी कृष्ण ने करी थी, उसका वर्णन चल रहा है। बहुत सुंदर ढंग से बता रहे हैं यहाँ पे। कह रहे हैं पत्न्यास्तवा मीन्स आपकी पत्नी। किसकी? युधिष्ठिर की पत्नी। तो क्या अर्जुन की पत्नी नहीं है? अर्जुन की भी पत्नी है। द्रौपदी तो पांचों की पत्नी है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं पत्न्यास्तवा, क्योंकि बड़े भाई हैं और राजा हैं तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ऐसा नहीं बोले मेरी पत्नी, मेरी पत्नी नहीं बोली, आपकी पत्नी, कृष्ण की पत्नी, इसकी युधिष्ठिर की पत्नी। मतलब कौन? द्रौपदी की बात चल रही। पत्न्यास्तव अधिमख क्लिप्त महाभिषेक, मतलब अधिमख मीन्स जो विशाल यज्ञ में, जो राजसू यज्ञ किया गया था एक बार जब इंद्रप्रस्थ में, तब उस विशाल यज्ञ में क्लिप्त महाभिषेक मीन्स वह उसको द्रौपदी ने अपने बालों को सुंदर ढंग से सजाया था, पवित्र किया था अनेक अनेक जलों से। हम जानते हैं वो तो महारानी हो गई वहां की, तो उसके नीचे बहुत सारी दासियां होंगी, ब्यूटी पार्लर वाली होंगी, जिन्होंने उनके बालों को, उनके पूरे फेस पैक लगाए होंगे, उनको आभूषणों से सजाया होगा। तो ऐसी द्रौपदी जिसके बालों केशों को अनेक अनेक दासियों ने बहुत ही सुंदर ढंग से पवित्र किया, उनको ऊपर गंगा यमुना जो भी जल डाले होंगे, और ऐसी ऐसी द्रौपदी जो आपकी पत्नी है, उस राजसू यज्ञ में इतने इतने पवित्र कार्य किया उन्होंने, अपने बालों के साथ अपने अपने जो आभूषणों को धारण किया। मतलब बहुत, क्योंकि रानी आप समझ ही सकते हैं, इसमें बालों को साफ किया, पवित्र किया गया। ऐसी अपना द्रौपदी के बारे में चर्चा करें। श्लाघिष्ट चारु कबरम कितवय, श्लाघिष्ट मीन्स महान द्रौपदी जिनको यज्ञ अब्लिक जल में पवित्र किया था, ऐसी द्रौपदी की बात चल रही है। चारु कबरम कितवय सभाया, दुष्टों द्वारा सभा में लाया गया, है ना। कौन कौन दुष्ट था? दुशासन ने, जिसने पकड़ के लाया था। और ऐसी सभा में मेन कौन कौन था? शकुनी था, दुर्योधन था, कर्ण था, और दुर्योधन के सभी भाई थे।
ऐसे सभा में लाया गया जो सभी दुष्टों की सभा थी। ऐसी दुष्ट सभा में महान द्रौपदी को लाया गया था, जो कि आपकी पत्नी थी, जिसके वैसे तो बालों को पवित्र किया जाता है दासियों के द्वारा, आभूषणों के द्वारा। ऐसे बालों को क्या हुआ, स्पृष्टम विकीर्य पदयो, स्पृष्टम विकीर्य, ऐसे बालों को खोल दिया गया और पकड़ के खींच के लाया गया। बालों से पकड़कर द्रौपदी को खींच के लाया गया, स्पृष्टम विकीर्य। और उसने क्या किया, पदयो, जब ऐसा किया गया तब उस द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का चरण का स्मरण किया। पदयो पतित श्राम अश्रुमुखिया, और आपके आपके चरणों का स्मरण करते हुए उन्होंने अपने आंखों से बहुत सारे आंसू बहाए। किसने, द्रौपदी ने। पतित अश्रुमुखिया, पतित अवस्था हो गई थी उनकी, और आपके चरणों का स्मरण किया, मतलब कृष्ण के चरणों का स्मरण किया, और बहुत सारे उनके आंखों से आंसू निकले। यस तत् स्त्रियों, उन दुष्टों की पत्नियों का, यस तत् स्त्रियों, अब उन दुष्टों की पत्नी जिन्होंने ऐसी द्रौपदी को ऐसी द्रौपदी को लाने का और उसके साथ चूरहरण करने का दुस्साहस किया, उन सभी की पत्नी, यस तत् स्त्रियों, उन सबकी पत्नियों को कृत हतेश विमुक्त केशा, उनका जो है ना कृत हतेश, उनको सबको पति विहीन कर दिया और उनके भी केशों को खोल दिया। तो यहाँ पे लिखा है उनके बालों को खोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान जा जाके सबकी चोटी खोल रहे भगवान उनकी पत्नियों की चोटियां नहीं खोल रहे हैं, भगवान उनकी पत्नियों, मतलब उनकी पत्नियों को विधवा कर दिया, उनके बेसिकली पतियों को मार दिया। तो ये बहुत ही बड़ी घटना है जो हम जानते हैं। बहुत सारे लोग थे उस सभा में जब द्रौपदी को खींच के लाया गया दुशासन के द्वारा। दुशासन में भी कहते बहुत बल था भाई, बहुत सारे हाथियों का बल था उसमें, दुशासन में भी। और सोचो द्रौपदी को लाया गया तो उसके पांचों भाई पांचों पति उसी सभा में बैठे हुए, और उसी सभा में बैठ के सब देख रहे थे कि क्या हो, और कुछ कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने आप को हार गए थे, जुए में दास बन गए थे, अपना अपने आप को खत्म कर दिया था उन्होंने जुए में, बेसिकली दुर्योधन के अधीन हो गए थे, दास बन गए। तो दास होके वो ये तक नहीं कर पाए कि अपनी पत्नी को छुड़वा सके, कुछ नहीं कर पाए क्योंकि दास हो गए। और पूरी सभा में सोचो ऐसे महान महारथी, महागांडीवधारी, बलशाली, ऐसे लोगों की पत्नी को ला के उसके वस्त्रों को उतारा जा रहा था पूरी सभा में, तो भी कुछ नहीं कर पाए बेचारे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को हार दिया था। वैसे है तो बड़ा मुश्किल कार्य इसको समझना, लेकिन बहुत ही पीड़ा का काम है। भीम इतने महारथी, इतने बलशाली थे, अगर एक भी फ्री होता ना तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि द्रौपदी को ऐसा लाके उसको जो है ऐसा दुस्साहस कर सके, वहीं गाड़ देता भीम उनको सबको। लेकिन शकुनी के द्वारा ये चाल चली गई, पहले सबको उनको दास बनाया गया, फिर द्रौपदी को लगवाया। बेसिकली ये कहानी है। यहाँ पे कह रहे हैं द्रौपदी ने क्या किया था, फिर कृष्ण के चरणों का स्मरण किया था। जब देखा मेरे कोई मदद नहीं कर पा रहा, तब वहीं से बैठे बैठे उस हस्तिनापुर के सभा में बैठे बैठे उन्होंने हाथ ऊपर करके अब बोला, अब मेरी लाज मेरे हाथ में नहीं है, अब आपके हाथ में है कृष्ण। और कृष्ण तब कहाँ थे? द्वारका में थे। कृष्ण ने तुरंत उसका स्मरण को ध्यान किया और भगवान उसको साड़ी के रूप में अपना पूरा कृपा देने लगे। तो इस प्रकार उसकी लाज को बचा सके भगवान। और इसके तात्पर्य में ना बहुत अच्छी लाइन लिखी है, बहुत ही सुंदर। उसमें लिखा है, आखिरी में लिखा है, किंतु वे अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सहते। कौन नहीं सहते? कृष्ण अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सहते। महान आत्मा का अपमान करने पर मनुष्य को अपने समस्त पुण्यों तथा वरों के फल से वंचित होना पड़ता है। क्या लिखा है? महान आत्मा का अपमान करने पर मनुष्य को अपने समस्त पुण्यों तथा वरों के फलों से वंचित होना पड़ता है। और भगवान कभी भी अपने भक्तों का अपमान नहीं सहते। बहुत सुंदर और बहुत ही सीखने योग्य ये लाइन है कि भगवान का अगर कोई शुद्ध भक्त है
और अगर कहीं गलती से अपमान हो गया तो समझ लेना कितनी बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे ही बोलते हैं नरेंद्र मोदी, बहुत बड़ी गलती कर दी है और इन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वैसी भक्ति की लाइन में भी है, अगर किसी भक्त को, किसी शुद्ध भक्त की हमने गलती से अपमान कर दिया तो बहुत बड़ी गलती होगी। तो इसलिए मंदिर जाएं, सोच समझ कर भक्तों से व्यवहार करें। किसी एक भक्त को भी अगर कहीं अपमान हो गया ना, तो भक्ति निकल जाएगी, फिर नहीं रहने वाली भक्ति। क्यों? क्योंकि भगवान को असहनीय है उनके भक्तों का अपमान। फिर वो हमारे जीवन से भक्ति को भी निकाल देंगे, पतन हो जाएगा। तो बेसिकली भक्ति मिलती ही तब है जब भगवान के भक्तों की हम सेवा करते हैं। भगवान के भक्तों की सेवा से ही भक्ति मिलती है, प्रगाढ़ता मिलती है, बल मिलता है, शक्ति मिलती है और कृपा मिलती है। भगवान चाहते हैं कि हम उनके भक्तों की सेवा करें, है ना। श्लोक भी आता है ना 5.12.12 में, कहते हैं रहुगुणा एतत तपसा न याति न इज्जया निर्वापणम गृहद्वा न चंदसो नैव जल अग्नि सूर्यो विना महत्पाद रजो अभिषेकम। बिना किसी शुद्ध भक्त के चरणों के अभिषेक के सिवा हमको भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। बिना महत्पाद रजो अभिषेकम, बिना उनके चरणों के, बिना शुद्ध भक्तों की कृपा से हमारे जीवन में भक्ति आ ही नहीं सकती। बहुत इंपॉर्टेंट। और एक और श्लोक आता है 5.5.2, उसमें कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत, अत्यंत उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं। यदि कोई भगवान के अस्तित्व में विलीन होना चाहता है या भगवान का व्यक्तिगत सानिध्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह महात्माओं की सेवा करे। किसकी सेवा करे? महात्माओं की सेवा करे, तभी वह मुक्त हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ, देखने से पता पड़ जाएगा कि कौन महान भक्त है? कौन बता सकता है कि मैं देख के बता देता हूँ ये महान है, कि ये उत्तम भक्त है, कि ये छोटा भक्त है, ये नया भक्त है, या ये भक्त नहीं है? दिख तो रहा है साधु के वश में, दिख तो रहा है माला टंगी हुई है गले में, धोती कुर्ता पहना है, लेकिन ये भक्त नहीं है, मैं जानता हूँ इसको। ऐसा कोई बोल सकता है क्या? ऐसा कोई नहीं बोल सकता। तो क्या करें फिर? कैसे पता करें कि कौन शुद्ध भक्त है, किसको हमको आदर सत्कार देना है, किसको नहीं देना है? तो इसका सोल्यूशन एक ही है, हर किसी को आदर देना पड़ेगा, हर किसी। क्योंकि हम कोई दिव्य पुरुष तो है नहीं कि दृष्टि डाला और देख डाले कि इसके अंदर कितनी भक्ति है। भक्ति नहीं देख सकते हम, लेकिन आदर सबको दे सकते, चाहे छोटा भक्त हो, नया भक्त हो, भक्त नहीं हो, लेकिन मंदिर में आया है। क्या करोगे? अगर अपने आप को बचाना है इस अपराध से, भगवान के भक्त की, किसी महान भक्त का अपमान ना हो जाए, तो इससे बेहतर है सबको सम्मान दो। क्योंकि अगर गलती से अपमान हो गया तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, फिर भक्ति छूट जाएगी। सबको सम्मान देना आसान है, लेकिन ऐसा गलती हो जाए कि किसी का अपमान हो जाए, ये बड़ा मुश्किल। मतलब इससे बचना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए किसी भी हाल। इससे बेहतर है सबको सम्मान दे। सम्मान योग्य व्यक्ति को अगर सम्मान न दिया तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा और हमको पता नहीं पड़ सकता। ठीक है, ठीक है। तो अब अगला श्लोक तो आज आप ले नहीं पाएंगे हम, ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। कह रहे हैं कि इसमें एक और चीज है जो हमने चर्चा नहीं करी। इसमें कह रहे हैं कि जिस समय दुशासन और अन्य अन्य लोगों ने एक स्त्री के बालों में हाथ डालने की कोशिश करी, वो भी भगवान के भक्त की, तो भगवान ने तत्क्षण सभी की आयु को खत्म कर दी। उसी समय भगवान ने, उसी समय जिस समय दुशासन ने द्रौपदी के बालों में स्पर्श किया, उसी समय उन सब की आयु क्षीण हो गई जिन्होंने इस कार्य में अपनी अपनी सहमति दी थी। उसी समय भगवान के भक्त, महान भक्त द्रौपदी के साथ इस तरह का व्यवहार करना भगवान को सहन नहीं हुआ। मुश्किल से ज्यादा समय नहीं हुआ,
उसके बस 14 साल लगे वनवास के, उसके बाद युद्ध हो गया। मतलब 15-17 सालों में सबकी आयु खत्म हो। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र 100 के 100 पुत्र मारे गए और उनके पौत्र भी सारे के सारे मारे गए। इसलिए कहते हैं कोई भी स्त्री के तरफ तो हमको देखना ही नहीं चाहिए गलत दृष्टि से, ये तो इंसानियत ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर भक्त निकल जाए तो तब तो और सचेत होना चाहिए। तभी हमारे इस्कॉन में जनरली माताओं को गुरु का पद नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर गुरु का पद दे देंगे तो नीचे जो बेचारे कनिष्ठ अधिकारी जो नए हैं, जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते हैं, उनकी दृष्टि अगर गलत चली गई तो इतने बड़े अपराध हो जाएंगे उनसे, है ना। तो इसलिए इस्कॉन में प्रभुपाद ने बड़ी सब सोच समझ कर ये व्यवस्था रखी है कि स्त्रियों माताओं को ज्यादा हम ऊपर नहीं ले जाते, क्योंकि अगर कोई नीचे वाला उनके ऊपर गलत दृष्टि डालेगा ही, क्योंकि बेचारा वो तो बद्ध अवस्था में। आज की डेट में कौन ऐसा व्यक्ति है जो भौतिकता में लिप्त है, भोग कर रहा है और दूसरी स्त्री को गलत दृष्टि से ना देखे? ऐसा कोई है ही नहीं, बड़ा मुश्किल है। इस्कॉन में आने के बाद भी बहुत मुश्किल होती है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। श्लोक आता है, मात्रा स्वरत्रा दुहित्रा वा, है ना, न अविवित्तो आसनो भवेत, न अविवित्त आसनो भवेत, बलवान इंद्रिया ग्रामो विध्वंसम अपि कर्षति। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कहते हैं मात्रा मीन्स माता के साथ, स्वरत्रा मीन्स अपने जो है पुत्री के साथ, दुहित्रा मीन्स न, स्वरत्रा मीन्स अपनी बहन के साथ, दुहित्रा मीन्स अपनी पुत्री के साथ। न अविवित्त आसनो भवेत, एक आसन में चिपक कर नहीं बैठना चाहिए। माता के साथ, बहन के साथ, पुत्री के साथ एक आसन पे चिपक कर नहीं बैठना चाहिए। बलवान इंद्रिय ग्रामों, ये इंद्रियां जो होती है ना बहुत बलवान होती, बहुत ज्यादा बलवान होती हैं। विद्वान सम अपि कर्षति, इवन विद्वान व्यक्ति जो पढ़ा लिखा, जो ऋषि है, जो साधु है, जो ज्ञान जानता है, वेदों को जानता है, ऐसे व्यक्ति को भी इंद्रियां अपि कर्षति, आकर्षित कर देती हैं उसकी इंद्रियां उसके प्रति, काम के प्रति। तो शास्त्र में बताया गया श्लोक है, और आज नहीं 5000 साल पुराना श्लोक है। और आज भी लोग कहते हैं अरे कैसी बात करते हैं प्रभु जी, ऐसे थोड़ी होता है। माता के साथ कैसे नहीं बैठ सकते हैं, पुत्री के साथ कैसे नहीं बैठ सकते? आज छोटी बच्ची है बात अलग है, लेकिन जब बच्ची बड़ी हो गई तब हमको नहीं बैठना चाहिए एक आसन में। भाई बहन को एक आसन में नहीं रहना चाहिए। जो शास्त्र बताए गए ये कहीं ना कहीं ये हमारे से उन्नत लोगों ने लिखा है, इसमें कभी भी प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। वेद व्यास द्वारा लिखित ये श्लोक है। तो इस पे जैमिनी ऋषि, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने प्रश्न उठाया था इसी श्लोक पे, ये कैसे लिख दिया प्रभु जी आपने, कैसे गुरु जी माता और पुत्र के बीच में ऐसा, ये क्या लिख दिया आपने? तब पूरी कथा आती है। जैमिनी को कहते हैं वेद व्यास कल बात करेंगे, मैं रात को जा रहा हूँ। तो रात को जब जैमिनी गए अपने कक्ष में, तब बारिश हुई, तब भीगती हुई एक सुंदर कन्या आई उनके कक्ष में, बोले मुझे बचा लो, बहुत बारिश हो रही जंगल में, मैं कहाँ जाऊंगी। तब जैमिनी ऋषि ने बाजू वाली कुटिया दी उनको और अपनी कुटिया में आए। तब जैमिनी ऋषि का स्मरण उसी स्त्री जो भीगी हुई थी और बड़ा एकदम आकर्षित लग रही थी, उसके प्रति ध्यान जा रहा था जैमिनी का। बोले है कौन, इतनी रात को इतनी जंगल में कौन आ गई, कैसे आ गई, इतनी सुंदर लड़की, बाप रे बाप, मैंने तो कभी देखी नहीं, और भीगी हुई लड़की और सुंदर लग रही थी। तब जैमिनी जाते उनके कक्ष में, बोलते कौन हो तुम? तो वो बोले मना किया मेरे को, आप ही ने तो मना किया, कक्ष खोलना ही नहीं, किसी के लिए मत खोलना। तो जब नहीं खोल रही थी तो कूद के गए ऊपर से, छत से कूद के चले गए उसके अंदर। बोले तुम हो कौन? तो उन्होंने अपना जो भी परिचय दिया। बोले तुम बड़ी आकर्षित लग रही हो। तो बोले हाँ। तो बोले मुझसे विवाह कर लो। तो बोले मेरी एक शर्त है। बोले जो घोड़ा बनेगा और मेरे को अपनी पीठ पे बिठा के माता के मंदिर तक लेके जाएगा, तब मैं उससे विवाह करूंगी। तो जैमिनी जी बोलते मैं करूंगा। बोले चलो ठीक है। सुबह सुबह फिर हुआ, जैमिनी जी घोड़े बने, उसके पीठ पे बैठी वो कन्या, और पैदल पैदल चल पड़े जैमिनी जी, उसको घोड़ा बन के जमीन में रेंग रेंग के उसको पीठ में बिठा के मंदिर तक ले गए जैमिनी ऋषि। जब वहां उतरे, देखा तो वो जो स्त्री ने अपना वापस रूप धारण किया, वो स्त्री नहीं, वो वेद व्यास थे। कन्या जो थी वो वेद व्यास थे। तो वेद व्यास ने बोला कैसे जैमिनी, क्या कहना है अब तुम्हारा श्लोक के बारे में?
तो बोले हे गुरु जी माफ कर दो, आप सही बोल रहे हो, इतने बड़े ऋषि वो भी तक काम में ये इंद्रियां जो है बड़ी खतरनाक खींच लेती, तो बचना चाहिए हमको, है ना। यहाँ पे जो बताया गया है काम की वेग जो है, दुशासन, दुर्योधन, ये सब हम पहले भी पढ़े कि काम के उत्तेजित ऐसे राजा जो द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे, वैसी उनकी दृष्टि खराब थी द्रौपदी के प्रति, और द्रौपदी बहुत सुंदर थी, कहते अति सुंदर स्त्री थी। धीरे धीरे शास्त्रों का ज्ञान से हम अपने आप को पवित्र और सुधार सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।